हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल सेल्फ स्टडी गाइस। आई गेस आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे और ये जो ट्रिक का सीरीज़ चल रहा है ये आप देख रहे होंगे और इससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए आज का जो ट्रिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल पे देख ही चुका है कि हम लोग कैसे स्क्वायर रूट्स निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। चलिए अगर आपके सामने किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर रूट्स आ जाए तो आप उसको कैसे निकालेंगे आज मैं आपको फंडा बताऊंगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट दैट इज़ अगर स्क्वायर रूट्स जो नंबर स्क्वायर रूट्स दिया हुआ है उसका अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 1 है तो हमेशा याद रखिएगा कि आंसर का यूनिट डिजिट आइदर 1 या फिर 9 होगा। सिमिलरली अगर 4 होता है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट तो फिर आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। एंड 6 अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हुआ तो 4 एंड 6 आपका आंसर का यूनिट डिजिट होगा एंड सो ऑन। अगर 9 हुआ तो 3 एंड 7 होगा। कैसे होगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 9 का स्क्वायर आपका 81 1 आपका यूनिट डिजिट आ रहा है जो कि यूनिट डिजिट होगा क्वेश्चन का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 दिया हुआ है और आंसर का यूनिट डिजिट 3 या 7 आएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 और 7 का स्क्वायर आपको पता है होगा 49। तो 49 में यूनिट डिजिट आपका 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आज का ट्रिक का फंडा। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और इसको डिस्कस करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 1 से 40 तक का स्क्वायर लिख दिया है और ये मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 और 9 हो सकता है। 4 है तो 2 और 8 हो सकता है। 6 है तो 4 एंड 6 हो सकता है। अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में 5 ही आता है। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो देन वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। जी हाँ, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा वो। और अगर आप देख लीजिए, अगर 1, 4, 3 अगर बोल दिया है आपको तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं। और हाँ, एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप स्क्वायर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये आप कैसे पहचानेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये पूरी जानकारी हो जाएगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए कि अगर लास्ट में 4 है 194, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। हर अगर यूनिट डिजिट में 4 है तो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बात नहीं है। 194 जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सो आपको ऐसे धीरे धीरे सब कुछ प्रैक्टिस के थ्रू आप वाकिफ़ हो जाएंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल 7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो फंडा यही बोलता है कि पहले आप 2 का पेयर बना लीजिए एंड से। ये दो क्या इन दोनों का पेयर बना लिए हम। अभी इसका इकाई अंक देखिए 1 है, तो अगर क्वेश्चन का या फिर जो स्क्वायर रूट दिया गया है नंबर का अगर एकाएक 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 होगा। इसका यूनिट डिजिट आइदर 1 होगा या 9 होगा, है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेयर में 79। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस चेक कीजिए कि 79 किस परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं कि 79 64 एंड 81 के बीच में आता है ना। 79
64 एंड 81 के बीच में आता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 79 का पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 64 है एंड बाद वाला जो है वो 81 है। ऑलवेज आप लोग पहले वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 8। तो आइदर यहाँ पे आंसर 81 होगा या फिर 89 होगा, इन दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है। अब कैसे निकाले कि कौन सा एक्चुअली में आंसर है? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस देखते जाइए 79 के पास वाला नंबर कौन सा है। मतलब 79 के आसपास ऊपर वाला नंबर है या नीचे वाला नंबर है। तो आप बोल सकते हैं कि 79 के सामने नीचे वाला नंबर है, दैट इज़ 81। तो आपका आंसर नीचे वाला ही होगा, दैट इज़ 89 का स्क्वायर आपको 7921 देगा। रीचेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कल हम लोगों ने स्क्वायर्स का वीडियो आपने देखा होगा, स्क्वायर्स हमने सीखा था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए वो वीडियो। 89 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 8 इंटू 9 इंटू 2, 8 9 जा 72, 72 इंटू 2 144, 144 ऐड कीजिए आप, देखिए 1297 इज योर आंसर। तो ये बहुत ही मस्त ट्रिक है स्क्वायर रूट्स निकालना। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई नहीं, और एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं हम लोग। अगर आपको दिया जाए कि 5041 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, बस सेम है। आप पहले, आपका फर्स्ट काम यही है कि आप इसको पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। दो पेयर में पीछे से कन्वर्ट करिए, तो ये रहा एक पेयर, और लास्ट वाले पेयर का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो आइदर इसका आंसर 1 होगा या फिर आंसर 9 से एंड होगा। अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 50 किसके बीच में लाई करता है? आप देखिए 50 किसके बीच में है, तो आपको मिल जाएगा कि 50 यहाँ है। 49 और 64 के बीच में 50 है ना। अभी आपको कुछ नहीं करना, पहले जो डिजिट है, पहला वाला जो डिजिट है 50 का, दैट इज़ 7, आपको यहाँ पे लेना होगा। तो आइदर आंसर 71 होगा या फिर 79 होगा। क्लियर? अभी आप देखिए 50 के आसपास कौन सा नंबर है। 50 का आसपास आप बोलिएगा कि ऊपर वाला है 49, तो आपका आंसर भी ऊपर वाला ही होगा, दैट इज़ 71 विल बी योर आंसर। तो ये रहा ये ट्रिक, बहुत ही ज़्यादा इजी है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी फील होगा, आपको मज़ा आएगा आंसर करने में, और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी आपको फील होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाओ आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने इस प्रकार रखने जा रहा हूँ कि अगर आपसे बोला जाए कि मानिए 6724 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सेम मेथड से आप इसको जामा पहनाइए, इजी है। आपको बस क्या करना पड़ेगा कि पेयर ढूंढना पड़ेगा। पेयर आप ले लीजिए एंड से 2-2 करके, एंड इकाई अंक देख लीजिए आप 4 है। 4 का इकाई अंक, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 है, देन आंसर का यूनिट डिजिट आपका आइदर 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाता है पहला वाला पार्ट पे, 67। अब देखिए 67 ये बीच में लाई करता है 67, और हमेशा हम लोग पहले वाला नंबर लेंगे। सो आइदर 82 या फिर 88 विल बी योर आंसर। अब देखिए कि 64 किसके सामने है, ऊपर वाले के सामने है या फिर नीचे वाले के पास है। तो इट्स वेरी क्लियर दैट 67 इज़ क्लोजर टू 64, दैट इज़ ऊपर वाले के बहुत ही पास है। तो ऊपर वाला आपका यहाँ आंसर हो जाएगा और नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजीली आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स का, कि कोई भी डिजिट का अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए तो आप उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं इसी मेथड से। चलिए एक नया चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या होगा। देखिए ये एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन है ये, अपवाद, जिसको हम अपवाद भी बोलते हैं। 1 to 96 का हमेशा आपका आंसर 36 आएगा, और ये किसी भी स्क्वायर रूट के ट्रिक से आप नहीं निकाल सकते, ये एक्सेप्शन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 96 इज़ 36। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 36 का स्क्वायर 1 to 96। तो चलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर का ट्रिक हो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, इसी पर्टिकुलरली इसी नंबर पे। तो मूविंग ऑन, अभी हम लोग ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस का। अगर मैं आपको देता हूँ कि आप 4624 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे आप। इजी है, दो दो का पेयर बना लीजिए आप। फिर यहाँ से देखिए कि इकाई अंक 4 है, मतलब आंसर का इकाई अंक 2 होगा या फिर इकाई अंक 8 होगा। क्लियर। अभी देखिए 46 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 46 49 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है 46, राइट। तो हम लोग हमेशा ऊपर वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 72 या फिर 78 विल बी योर आंसर इन दोनों में। अभी देखिए 46 49 के करीब है, मतलब ऊपर वाले नंबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो फिर आपका आंसर 72 ही होगा ऊपर वाला। तो 72 विल बी योर आंसर। तो आप ऐसे ही किसी भी डिजिट का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सेम मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे, दो दो का पेयर कर लेंगे पहले। 24 का इकाई अंक देखिए 4 है, 4 अगर इकाई अंक है तो आपका इधर आंसर का इकाई अंक 2 आएगा या फिर 8 आएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 46, अभी 46 कहाँ लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 46 36 और 49 के बीच में 46 आ रहा है, राइट। हमेशा हम लोग पहले वाला डिजिट लेंगे, दैट इज 6 लेंगे, आइदर 62 होगा या फिर 68 होगा। फिर देखिए 46 किसके पास है, आप देख सकते हैं कि 46 ऊपर वाले के करीब है या नीचे वाले के करीब है, ऑब्वियसली नीचे वाले के करीब है, तो आपका आंसर आ जाएगा 68 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप 68 का स्क्वायर 4624। चाहे तो आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, चलिए फिर से करके दिखाते हैं आपको। 6 6 36, 8 8 आपका आ गया 64, 6 8 42, 42 इंटू 2 96 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4624। तो देखा, विदाउट एनी कैलकुलेटर नाउ यू कैन सॉल्व एनी डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल्स। अगर मैं आपको दे दूं कि आप 2916 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। अभी हम लोग डिरेक्ट करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करेंगे। आप 6 देख के बोल सकते हैं कि लास्ट में आइदर 4 होगा और लास्ट में 6 होगा, राइट। अभी 29 देख लीजिए, 29 इसके पास है, 25 और 36 के बीच में 25 5 स्क्वायर एंड 36 इज 6 स्क्वायर्स। तो आप देखिए 29 किसके करीब है, जैसे कि 25 और 36 दोनों परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, और ऊपर कौन सा आएगा, पहले 5 आएगा, तो आइदर 54 या 56 विल बी योर आंसर। अभी पास कौन सा है, 36 पास है या फिर 25 पास है। देखिए 25 पास है या 36 पास है, ऑब्वियसली 25 ऊपर वाला पास हो, तो 54 विल बी योर आंसर। तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको ये सब करना ही नहीं है, आप मन ही मन में कर लेंगे और डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे। तो चलिए अभी एक और हम लोग देखते हैं ट्राई सेम डिजिट का, दैट इज 7569 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सेम आप देख सकते हैं 9 है लास्ट में, तो आइदर 3 या फिर 7 आएगा, है ना। 75 किन दोनों में, देखिए 75 64 और 85 के बीच में, और हमेशा हम लोग पहले वाला डिजिट लेंगे, दैट इज आइदर 83 और 87 विल बी योर आंसर। अब देखिए 75 किसके करीब है, 64 या 81 के करीब है, तो आप देख सकते हैं कि 81 के करीब है, दैट इज नीचे वाले नंबर के करीब है, तो नीचे वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा नीचे वाला नंबर, दैट इज 87 स्क्वायर विल बी योर आंसर।
राइट, 87 विल बी योर आंसर। तो अभी चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना। अभी थोड़ा ज्यादा बड़े नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए, सेम फंडा है, देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। अगर मैं आपको बोल दूं कि 25281 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, सेम फंडा है, सेम ट्रिक है, दो का पेयर आप पीछे से कीजिए। देखिए 81 का इकाई अंक 1 है, तो आइदर आंसर 1 से एंड होगा या फिर 9 से एंड होगा, है ना। अभी आप देखिए कि 252 कहाँ है यहाँ पे। 252 जो कि आप देख पा रहे हैं 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच में है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल पहले वाला नंबर लेंगे, तो दैट इज 151 और 159, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, राइट। तो आप देखिए 252 किसके करीब है, ऊपर वाले के करीब है या फिर नीचे वाले के करीब है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो फिर आंसर आप आंख बंद करके 159 लगा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 159 का स्क्वायर 25281। देखा आपने कितना बड़े बड़े सम्स आप इजी वे में कर पा रहे हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेम हम लोग अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। बिगिनर लेवल से चालू किए और धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर बढ़ाएंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो, कोई भी सम्स आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 128164, इसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए सेम है, मेथड सेम है। जितना भी बड़ा आ जाए कैलकुलेशन, जितना भी बड़ा आ जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पेयर बना लीजिए, मेथड स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 64 पहला पेयर है, इसमें देखिए इकाई अंक 4 है, तो सेम आइदर 2 होगा या फिर 8 से एंड होगा, है ना। अभी आप देखिए 1281 कहाँ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि 1281 यहाँ पे लाइक कर रहा है 1281। तो आप आंख बंद करके पहले वाला नंबर ले लीजिए, दैट इज 352 या फिर 358, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। अभी आप देखिए कौन सा पास है, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पास है, नीचे वाला आंसर ज्यादा पास है। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला डिजिट ज्यादा पास है, नीचे वाला नंबर ज्यादा पास है ना। तो 1281 के पास ही आता है 1296, तो आपका नीचे वाला ही आंसर होगा, दैट इज 358 विल बी योर आंसर। मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगे मेथड। और आप लास्ट में मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आपसे बोला जाए कि आप 62001 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सिंपल है, आप दो का पेयर बना लीजिए। पहले एक है, एक का इकाई अंक 1 आएगा और 9 आएगा, राइट। अभी आप देखिए 620 किसके पास है, आप देख सकते हैं 620 इधर लाई कर रहा है ना। और आँख बंद करके आप पहले वाला डिजिट ले लीजिए, तो 24 1 24 9 में से आपका कोई आंसर हो सकता है। अभी आप चेक कीजिए कि कौन सा पास है। नीचे वाला आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पास है, तो आपका आंसर नीचे वाला ही होगा, दैट इज़ 249 विल बी योर आंसर। चलिए लास्ट एग्जांपल आज का देख लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको दे दूं कि 106929, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे बताइए मेरे को। सिंपल है, आप पेयर बना लीजिए। पहले 9 है लास्ट में, तो इकाई अंक 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब देखिए आप कि 1069 यहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए 1069 यहाँ पे आ रहा है बीच में,
तो आप आँख बंद करके 32 ले लीजिए, तो आंसर आपका आइदर 323 होगा या फिर 327 होगा, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि 1069 नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है, तो आपका आंसर भी यही होगा 327। तो 327 विल बी योर आंसर। तो अभी आपको हम थोड़ा 2-3 होमवर्क दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। चीज़ें समझ आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। चलिए आपको होमवर्क दे दूँ। पहला वाला होमवर्क है, आप ले लीजिए कि 12544 का स्क्वायर रूट आप निकाल के दीजिए। सेकंड, 173056 का स्क्वायर रूट निकाल के दीजिए। थर्ड, 31684 का स्क्वायर रूट निकाल के दीजिए। आप सेम ट्रिक अप्लाई कीजिए, मुझे यकीन है आप लोग इजीली कर लेंगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आज का स्क्वायर रूट्स का ट्रिक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।